प्रदेश मोदी नगर से संयम जैन नमोस्तुन नृत्य करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। सनातन धर्म प्रतिदिन आरती इत्यादि में शंख बजाया जाता है, तो क्या जैन आगम में अभिषेक या अन्य विशेष अवसर पर शंख बजाया जा सकता है? क्या ये उचित है या ऐसा करने से पाप बंध का होता है? कृपया समाधान करें। देखिए, शंख यद्यपि हड्डी की श्रेणी में आता है क्योंकि वो जीव का अवयव है, और मोर का जो पंख होता है ये भी हड्डी की श्रेणी में आता है क्योंकि प्राणी जीव अवयव है। यद्यपि किसी की हिंसा से वो प्राप्त नहीं किया जाता, स्वतः मिलता है, इसलिए उसके उपयोग में कोई पाप नहीं है, क्योंकि मोर अपने पंख को अपने हाथों से ही निकाल के, अपने मुख से, चोंच से निकाल के फेंकता है। अब आगम में एक बात लिखी, लोक सुचिता। जो चीज लोक में सुचि मानी जाती, पवित्र मानी जाती है, उसको पवित्र स्वीकार लेना। क्योंकि जब मोर पंख को नारायण ने अपने सिर में धारण किया, मुनिराज ने अपने हाथों में धारण किया, इसका मतलब वो पवित्र है। रही बात शंख की, तो जो शंख होता है शुचि नहीं होने पर भी वो लोक शुद्धि के कारण शुचि माना जाता है। और एक बात, जब पंचकणक आदि होते हैं और भगवान के केवल ज्ञान की प्रक्रिया होती, तब शंख नाद करते हैं, शंख बजाया जाता है। किस बात के लिए? वो ध्वनि इस बात का प्रतीक है, अब भगवान का डंका जिन देशना जिन शासन पूरे विश्व में फैलेगा, क्योंकि भगवान को केवल ज्ञान हो गया है। तो अन्य अवसर पर भी बजा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। मंदिर में अभिषेक आदि हो रहे हो तब बजा सकते हैं। बाकी सुचिता असुचिता का इसमें ज़्यादा न रख करके लोक सुचिता का इसमें आगम में मान्यता दी गई है। अपन ने कथाएं पढ़ी हैं कि गज मुक्ता चढ़ाने वाले भी श्रावक हुए हैं। तो गज मुक्ता यानी मोती, वो मोती तो असुचि है, लेकिन लोक सुचिता के कारण उसको सुचि मानते हैं, ऐसा समझिए। टीकमगढ़ से प्रियांशु जैन नमोस्तुन नृत्य करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। मैंने पिछली रक्षाबंधन में देखा था, महिलाएं महाराज जी की पिछी पर राखी बांध रही थीं। मूलाचार के अंदर ऐसा लिखा है कि अगर मुनिराज अपने पास एक धागा भी रखते हैं, परिग्रह रखते हैं, तो निगोच जाते हैं। मैं किन्हीं भी मुनिराज की निंदा नहीं कर रहा हूँ, अगर निंदा हो तो अनंत बार क्षमा याचना करता हूँ। पिछी पर राखी बांधना कितना सही है, और मूलाचार्य जी में जो निगोद की व्यवस्था लिखी है वो कहाँ तक सही है? बहुत अच्छी बात। देखिए, जब वो पिछी बनती है ना, तो धागे से ही बनती है। ये जो पिछी होती है ना, ये इसमें यहाँ धागा बनता है, अंदर भी पूरे में धागा बनता है। ये तो बाहर से कवरिंग लकड़ी करते ताकि वो उसमें जीव उत्पत्ति अधिक ना हो। तो पहली बात तो ये है कि श्रावक अगर पिछी में राखी बांधे तो गुरु जी के पास रख दे, ज़्यादा अच्छा है। भगवान के सामने रख दे, सर्वश्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। फिर भी अगर किसी ने पिछी में राखी बांध दी और महाराज ने खोल के अलग कर दी, तो महाराज के कोई मूल गुण, उत्तर गुणों में दोष नहीं है। आपका प्रश्न अच्छा है, वाजिब है, और मेरा कहना है कि श्रावक को भी इससे सीख लेना चाहिए। कई बार श्रावक हमसे कहते हैं, महाराज जी पिछी में राखी। मैं आपको बताऊं, आज सुबह हमारे लिए राखी बांधने का प्रबंध किया था कमेटी ने, लेकिन जो यहाँ के सज्जन जिन्होंने राखी हमारे को भेंट की थी, महावीर जी दादाबाड़ी वाले, उन्होंने राखी बांधी नहीं, वो यहाँ सामने रख के चले गए थे, जबकि सबसे बड़ी बोली उन्होंने ही ली थी। तो उन्होंने वो राखी सामने रख दी थी और मैंने कहा ये आप ही ले जाइए। उन्होंने बोली भी ली और उनको वो क्रिया करने भी नहीं मिली। नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी अंतरंग की श्रद्धा थी कि गुरु हैं, वही हमारे तारणहार है। तो प्रक्रिया ये उत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। बेचारे महाराज कब तक धागा खोलते रहेंगे? कपड़े का नहीं तो पिछी का खोलते रहेंगे। श्रावक अपना विवेक लगाए, ऐसा हट ना करे। फिर भी अगर किसी श्रावक ने बांध दिए जान के या धोखे से, तो इसमें मुनिराज का कोई दोष नहीं, क्योंकि राखी राखी में है और मुनिराज मुनिराज में है। हाँ, ये हो जाए कि ये सोने की राखी इस वाले बैग में रखना है और चांदी की राखी इस वाले बैग में रखना है, और रक्षाबंधन के बाद इन सबको बिकवाना है, तो पक्के में निगोच जाएंगे। और ऐसा कोई परिणति नहीं है। सुबह से मेरी टेबल पे तो इतनी राखी इकट्ठी हो गई, फिर आहार के बाद मैंने कहा कि आप लोगों को राखी चाहिए क्या? बोले हाँ। मैंने कहा एक एक ले जाओ।
सब लोग एक एक राखी ले गए, ये परस्पर के सौहार्द की बात है। बाकी इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा दोष नहीं हो गया। कई बार नैपकिन से भी पहुंचते हैं लोग, तो एक आध किसी का धागा छूट जाता है तो इतना गौर नहीं किया जाता। वो बुद्धिपूर्वक अगर कोई परिग्रह रखते हैं तब की बात है, ऐसा समझिए। बिहार से